हेलो जी, राम राम, नमस्कार, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, उनका ऑल ओवर उनका स्ट्रक्चर समझेंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, करियर, पैसा, फैमिली, शादी, बच्चे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कब डाउन्स फॉलो, कब उनका करियर डाउन जाएगा, कब उनका करियर हाई जाएगा, डाउनफॉल्स कब आएंगे। तो ऑल ओवर मिलाकर मैं यह बात बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा, या वैसे भी आपको पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ, यह वीडियो तो आप मेरे ऊपर ही बना रहे हो अगर आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है तो। दूसरी बात, यह वीडियो सिर्फ 9 तारीख वालों के लिए ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके लिए यह वीडियो बन रही है। तो सबसे पहले मैं एक बार वह बता दूं कि वह लोग कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है तो सबसे पहले यह वीडियो आपके लिए 100% काम आएगी। आपको उपाय भी बताऊंगा मैं। दूसरी बात, जिन लोगों का जन्म 9वें महीने में यानी कि सितंबर में हुआ है, चाहे वह किसी भी तारीख को हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए भी बिल्कुल काम आएगी। तीसरी बिल्कुल ख़ास बात कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 18 और 27 तारीख को हुआ है, तो यह वीडियो आपके भी काम आएगी। कैसे 1 और 8 को जोड़ते हैं 9, 2 और 7 को जोड़ते हैं तब भी 9। इसके बाद अगर आपका 9 भाग्यांक या मूलांक है तब भी यह वीडियो आपके लिए काम आने वाली है। अब यहाँ तक तो शायद आप समझ गए होंगे, यह मूलांक और भाग्यांक क्या है यह भी मैं बताऊँगा। देखिए, चाहे नोट जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो आप खुद के लिए देख सकते हैं, आपके मम्मी पापा का अगर इनमें से किसी भी तारीख को जन्म हुआ है, मूलांक या भाग्यांक है, मम्मी पापा, भाई बहन, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड वाइफ, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट, कोई भी हो सकता है। तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपको बिल्कुल एक स्टार्टिंग से और बिल्कुल एक आखिर तक पूरा एक पैमाना आपको सेट मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, यह मेरे साथ यह बातें बन रही है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस YouTube चैनल पर नए आए हों, नए यूज़र हों, तो वह उनको सिर्फ एक पोस्टर देखा हो और यह नहीं पता चल पा रहा हो कि यह वीडियो का कंसेप्ट क्या है। तो बता दूं, एस्ट्रोलॉजी, पामलॉजी, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र, वास्तु, ज्योतिष, इस प्रकार की अगर आप वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनने वाली है। यानी कि यह जो मैं सब चीज़ें बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामलॉजी, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, यह दोस्तों एक विद्या है। यानी कि जिस प्रकार से आपके मोबाइल के अंदर एक मैप है, जब भी आप कहीं पर जाते हो तो अगर आपको उस स्थान का नहीं पता तो आप मैप खोल लेते हो, वहाँ पर लोकेशन डाल देते हो और मैप आपको वहाँ पर ले जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह सब विद्याएं काम करती हैं। हमें यह नहीं पता, बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी स्टार, क्रिकेटर, बॉलीवुड एक्टर या बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि मैं बाय चांस, बाय लक इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया। तो वह उनकी डेस्टिनी में था, वह उनकी किस्मत में था। तो यह सब चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ी हुई होती हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कुछ एक्टर भी हैं, कुछ टीवी स्टार हैं, तो उन लोगों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि सबसे ताकतवर होते हैं ये लोग जिसके ऊपर आज वीडियो बन रही है। यह लोग सबसे ताकतवर होते हैं। कैसे होते हैं यह भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। आगे लिखा है कि इनका स्वभाव गर्म होगा। हर टाइम तो गर्म नहीं होगा लेकिन गर्म जरूर होगा। कुछ भी बन सकते हैं, यानी इनके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगा। पैसा ही पैसा, इन लोगों के पास पैसे की वैसे तो कोई कमी होती ही नहीं क्योंकि इनके पास पैसा ही पैसा होता है। ओके, और खुद के दम पर बोलने वाले होते हैं। देखिए, बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चला देते हैं, यानी कि अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन यह ऐसे लोग होते हैं कि चाहे यह कुछ बने या ना बने, लेकिन इनको हमेशा इस बात पे हमेशा नाज रहेगा, जो कुछ भी है ये खुद के ही बदौलत है। तीसरा, हम एक ही वीडियो में देखेंगे, खतरनाक आदमी होते हैं ये। खतरनाक क्यों लिख दिया? क्योंकि इनके अंदर माइंड भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है,
कैरियर, अपॉर्चुनिटी, दिमाग, सब कुछ है। ओवरऑल मिलाकर मैं यह कहूँ तो यह बहुत ही टैलेंटेड माइंड मास्टर आदमी होते हैं। देखिए एक बात और बता दूं मैं आगे बढ़ने से पहले, जैसे जैसे आप वीडियो को मेरे साथ देखते चलोगे तो आपको कई जगह ऐसा लगेगा कि सर यह बात मेरे साथ नहीं हो रही। कुछ लोगों का लगेगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, या जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो आप बोलोगे कि हाँ वो ऐसा ही है। कई जगह आपको लगेगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है। तो वह आपको क्यों लगेगा, उसका भी कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जो कि इसी वीडियो में मैं आपको सबसे आखिर में, सबसे बाद में, इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों आपको लगता है। तो चलिए एक बार अब वन बाय वन करके हम सभी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपका जन्म हुआ, जब भी मेरा जन्म हुआ, जब भी आपके परिवार में किसी का आगे भी जन्म होगा, यानी कि टोटल मिलाकर बोलूं, जब भी इस यूनिवर्स में किसी का भी जन्म होगा जो जीवित है, तो वह दो चीज़ें हमेशा उसके साथ लेकर आता है, वह उसी के पास रहती है, और वह दो चीज़ें ही उसकी पूरी ज़िंदगी को ड्राइव करती हैं, यानी कि चलाती हैं। और वह जब इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो वह उन दोनों चीज़ों को लेकर वापस चला जाता है। ना तो उन दोनों चीज़ों को कोई ले सकता है, ना कोई उसे छीन सकता है, उसका कोई, हाँ वो सहायता कर सकता है। तो यह दो चीज़ें क्या है आपको बता दूं। पहली है एम यानी कि मूलांक, और दूसरी है आपकी बी यानी कि भाग्यांक। एक होता है आपका मूलांक नंबर और एक होता है आपका भाग्यांक नंबर। अब एक बात समझिए, आप आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। मैं यहाँ पर एक डेट लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 18 तारीख दूसरा महीना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1999। ठीक है, यह एक डेट ऑफ बर्थ है, मैंने वैसे ही ले ली, आप भी ले सकते हैं। तो जिस तारीख को जन्म हुआ है तो वह होती है उसकी मूलांक यानी कि एम मूलांक। तो इसको क्या हो गया, यह 18 है, लेकिन हमें यह सिंगल डिजिट में लेकर आना है। अब हो गया 8 और 1 9। इस केस में इसका मूलांक आ गया 9, यानी कि मूलांक और भाग्यांक हमेशा आपके 1 से 9 के बीच में ही आएंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इस वजह से होगा, ध्यान रखिएगा। आपके इस केस में 9 आया है, ध्यान रखिएगा, 1 से 9 के बीच में ही आते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो यह क्या है, एक प्लेनेट है। तो उसी प्रकार से यह तो आपने ज्योग्राफिकल देख लिया कि यह एक प्लेनेट है, उसी प्रकार से इस विद्या के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह माने गए हैं, 9 प्लैनेट माने गए हैं, और प्रत्येक प्लैनेट एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 को कौन करता है, सूर्य, 2 को मंगल, सॉरी 2 को चंद्रमा, 3 को गुरु। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो 9 नंबर है वहाँ तक कोई ना कोई ग्रह उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यह भी बताऊंगा कि 9 नंबर को कौन करेगा। दूसरी बात, आपका एक तो आ गया मूलांक एम, जिस केस में 9 आया। दूसरा होता है भाग्यांक। वह कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रत्येक डिजिट को जोड़ दीजिए। जैसे कि हमने देखा था 18 और कितना था आपका, शायद 2 था क्या, हाँ चले जो भी है। अब इनको जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, और 9 30, और 9 39, 39 आ गया। अब 3 और 9 को दोबारा से जोड़िएगा तो 12 आएगा। तो 12 को एक बार फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 12 को जोड़ेंगे तो 3। तो यह 3 क्या आ गया, भाग्यांक। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो 2 नंबर है यह बहुत सारे लोगों के आपस में मिल भी सकते हैं, यानी मैच हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका भी उसी तारीख को जन्म हुआ हो और आपके किसी और भी परिवार के मेंबर का उसी तारीख को जन्म हुआ हो, लेकिन यह दोनों के दोनों नंबर मिले आपके रिलेटिव में, ऐसा बहुत कम रेयर केस होता है। तो हमने यह दो चीज़ें देख ली। अब यह नंबर यूनिवर्स हमें देता है, ब्रह्मांड, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, वह हमें यह 2 नंबर देकर भेजता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक आया है हमारे पास मूलांक जो 1 से 9 के बीच में होगा, कोई भी एक नंबर, और एक आया है भाग्यांक। अब इन दोनों, यह दोनों मिलकर हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी को यह दोनों चला रहे होते हैं। और हम इंसान बेवकूफ़ लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि यह मैंने कर दिया, ये मैंने इतनी मेहनत कर ली। हाँ, हम एक्टिव ज़रूर रहते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन एट द एंड आप यही पाओगे कि आप आपकी इच्छा से एक सांस भी नहीं ले सकते।
सब कुछ यह 2 नंबर ही करा रहे होते हैं। यह 2 नंबर हमें किसने दिए? यूनिवर्स ने दिए या गॉड ने दिए। तो हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। आप इन दोनों नंबर को कभी बदल नहीं सकते। आप आपके अंदर की क्वालिटी को कभी बदल नहीं सकते, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा यह 2 नंबर किस प्रकार से काम करते हैं। एक बात सुनिए, आपने बहुत बार किसी भी बस के अंदर ट्रैवलिंग ज़रूर की होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस बस में एक होता है ड्राइवर जो इस बस को चलाता है, एक होता है कंडक्टर जो कि ड्राइवर की सहायता करता है। देखिए ड्राइवर का क्या काम होगा? बस को ड्राइव करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। ठीक उसी प्रकार से एक हमारी लाइफ में भी जो ड्राइवर होता है उसको हम बोलते हैं मूलांक, जो अभी हमने बात की थी। और कंडक्टर को क्या बोलते हैं? भाग्यांक, जो हमने अभी बात की थी। तो मूलांक होगा हमारा ड्राइवर नंबर और भाग्यांक होगा हमारा कंडक्टर नंबर। यह 2 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमें ऑटोमेटिकली बाय बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिले होते हैं। तो जिस प्रकार से एक ड्राइवर बस को ड्राइव करता है, उसी प्रकार से मूलांक हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव करेगा। वह भी बताऊंगा कैसे। कंडक्टर ड्राइवर को सपोर्ट करता है तो भाग्यांक आपके मूलांक को सपोर्ट करता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं वीडियो इसी वजह से थोड़ी सी लंबी भी बना देता हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ उम्मीद लगाकर कुछ सोचकर आए हैं और आप बिल्कुल नए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी वीडियो में और यहीं पर बिल्कुल फ्री में आप सीख लोगे, देख भी लोगे। तो चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए प्रत्येक एक भाग्यांक और एक मूलांक, यह 2 नंबर होते हैं। यह इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 9 तारीख को। तो अगर 9 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसका मूलांक 9 होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका भाग्यांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इस 9 नंबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इसको कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? मंगल ग्रह। ठीक है, ओके। मंगल ग्रह इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो भी मंगल ग्रह के अंदर, जो भी इस प्लेनेट के अंदर जो भी क्वालिटी होंगी, वह सभी आपके अंदर भी क्वालिटी होंगी। क्या क्या क्वालिटी होंगी यह भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरी बात, अगर आपको अच्छे तरीके से सक्सेस चाहिए, जो आपका मूलांक है और जो आपका भाग्यांक है, यह दोनों दोस्त होने चाहिए, क्योंकि एक बस तभी अच्छे तरीके से चल सकती है जब यदि ड्राइवर और कंडक्टर की दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बनता है। तो अगर उन दोनों की एक दूसरे के साथ ही अच्छी नहीं बनती तो बहुत कम चांसेस हैं कि बस सही समय पर पहुंचेगी और सभी पैसेंजरों को बिल्कुल खुश कर कर उतारेगी। तो ऐसा बहुत कम होता है। आपने भी कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा ऐसी बस में जहाँ ड्राइवर और कंडक्टर की नहीं बनती, आपने देखा होगा। तो वह कभी रोक लेते हैं, कभी चला लेते हैं, कहीं पर रोक देते हैं जहाँ पर नहीं रोकनी होती, और जहाँ पर रोकनी होती है बस, वहाँ पर वह रोकते भी नहीं। तो इस वजह से इन दोनों की आपस में बननी बहुत ज़रूरी है। यह कैसे बनेगी यह भी इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आप जिसके लिए भी यह वीडियो देख रहे हो, खुद के लिए या फिर जिस भी इंसान के लिए, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब हम बिल्कुल गहराई से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए, पहले एक बार मैं आपको शायद यह तो मैंने आपको टोटली मिलाकर बता भी दिया था। अब आपके सामने मैं बता देता हूँ छोटी छोटी बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके स्वभाव के बारे में, यानी इनका नेचर के बारे में, यानी इनके बिहेव के बारे में, इनका बिहेव कैसा होता है। जो भी मंगल ग्रह के अंदर क्वालिटी होंगी, दूसरा डिपेंड करता है आपका भाग्यांक के ऊपर भी। कुछ क्वालिटी वहाँ से भी आते हैं, कुछ क्वालिटी आपके जो मूलांक है वहाँ से आती है, लेकिन ज़्यादा आपके मूलांक से ही आपके क्वालिटी मानी जाती है। तो क्या होता है, ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग अगर आप मंगल ग्रह को देखोगे, थोड़ा आपको चमकता हुआ कुछ लाल रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, इन लोगों के अंदर एग्रेशन यानी कि गुस्सा होगा। और गुस्सा किस चीज़ के लिए होगा? गुस्सा अपने काम के लिए होगा। इन लोगों को सक्सेस चाहिए, हर हालात में, हर कीमत पर इनको चाहिए। इनको पैसे भी बनाने हैं, इनको सक्सेस भी चाहिए, इनको बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं।
नंबर एक बात। नंबर दूसरा, ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग भैया एक्टिव होंगे। यह सुस्त टाइप के नहीं होते। अगर आपके पास 9 नंबर है तब भी आप एक्टिव नहीं हो, तब हो सकता है कि आपको दूसरे नंबर सपोर्ट ना कर रहे हो। दूसरे नंबर आपका भाग्यांक, आपका नामांक, यानी कि जो आपका नाम का भी एक आपका अंक होता है, वह आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, तो उनको आप चेकअप जरूर करवाइएगा। लेकिन ऐसे लोगों की क्वालिटी क्या मानी गई है कि ऐसे लोग एक्टिव होते हैं। देखिए, इन लोगों के अंदर डाउनफॉल ज़रूर आते हैं, लेकिन यह फिर कुछ ही समय के बाद दोबारा से उठ भी जाते हैं। कुछ समय के बाद यह फिर डाउन जाएंगे, कुछ समय के बाद यह फिर खड़े हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, ऐसे लोगों को क्या होता है कि खुद के दम पर कुछ वैल्यू क्रिएट करनी है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि यदि आप 9 में 9 जोड़ते चलेंगे तो आपको दोबारा से यही नंबर मिलेगा। यानी इन लोगों को इसी नंबर की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ओके, अब बात करते हैं हम, यदि आप इसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 81 आएगा, और 81 को आप जोड़ोगे दोबारा से 9 आ गया। यानी कि इनको, इन जैसे ही लोग बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। एक बात और, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको भी बता दूं, प्रत्येक ग्रह को एक उपाधि दी गई है। जैसे कि 1 नंबर है, उसको क्या बोला गया है? राजा। ठीक है, अब राजा का एक पूरा का पूरा दरबार भी होगा। 2 नंबर को रानी बोला गया है, 3 नंबर को गुरु बोला गया है, तो इस प्रकार से 5 नंबर को प्रिंस राजकुमार बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 9 नंबर है उसको क्या बोला गया है? सेनापति। अब आप खुद बताइए, एक सेनापति होता है किसी भी राज्य का, यानी कि आज के टाइम पे आप सिक्योरिटी गार्ड लगा सकते हैं, क्योंकि अब सेनापति तो रहे नहीं, लेकिन आपने मूवीज़ के अंदर, आपके बुक्स के अंदर, कहीं किसी सीरियल के अंदर सेनापति को देखा होगा। तो वो सेनापति क्या करते थे? नंबर एक, उसका सबसे एक अहम, सबसे बड़ा कार्य क्या है? उस राज्य की, या जहाँ पर उसकी तैनाती है, यानी जहाँ पर वह खड़ा हुआ है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, तो उस क्षेत्र की वह बहुत अच्छे तरीके से रक्षा करता है, देखभाल करता है। तो वही क्वालिटी इनके अंदर होती है। किनके अंदर? जिनके पास 9 नंबर होता है, जिनके लिए आज यह वीडियो बन रही होती है। जो भी इनको काम दे दिया जाएगा, वह काम यह बिल्कुल तसल्ली बख्श करेंगे। और यह किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई काम इनको दे दिया गया और यह बीच में ही छोड़कर चले गए, नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो काम इनको दिया है हर हालात में करेंगे, चाहे कुछ भी इनको करना पड़ जाए। अब सेनापति क्या होता है? सेनापति पर राजा को पूरा विश्वास है, तभी तो वह एक सेनापति के रूप में बाहर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना बिल्कुल सही होता है। बहुत बार देखा गया कि ऐसे लोग सही नहीं निकलते विश्वास के लायक। वह अगेन वही कि आपका भाग्यांक कुछ और हो सकता है जो आपको सपोर्ट ना करता हो। लेकिन मोस्टली जो 9 नंबर की क्वालिटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आपके साथ कुछ मैच होते हैं, कुछ नहीं। यह क्यों होगा या क्यों नहीं, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा इसी वीडियो में, लेकिन बात ज़रूर करूँगा। देखिए, 9 नंबर क्या बोलता है कि विश्वास पात्र होते हैं, विश्वास के लायक होते हैं। जिन लोगों के पास खासकर मूलांक 9 होता है, यानी कि 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख के जन्मे लोग विश्वास के लायक होते हैं। देखिए, छोटी मोटी बातों पर सबकी अनबन होती है, लेकिन बड़े मैटर या कुछ एक विश्वास के लायक कुछ भी बातें होती हैं, वह इनके साथ शेयर आप कर सकते हैं। अब एक सेनापति है, वह बिना अनुमति के किसी को अंदर नहीं आने देगा और आपको बिल्कुल सेफ्टी से रखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यह लोग, जो इनके घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उसको बिल्कुल सेफ्टी से निभाते हैं। बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं, या फिर इनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या फिर जो भी मतलब रिलेशन है इनका, इनकी वाइफ की जो भी, या फिर अगर आप एक लेडीज़ हैं, जो भी आपके कार्य होंगे वह आप बखूबी तरीके से ज़रूर निभाते ही होंगे। तो यह क्वालिटी इनके स्वभाव में ही होती है। और कुछ बात कर लेते हैं इससे हटकर थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ इनके कैरियर या फिर सक्सेस के बारे में, देखिए इनकी सक्सेस का एक खास पॉइंट रहता है। यह लोग ऐसे होते हैं कि इनको सक्सेस चाहिए ही होती है, सक्सेस इनके अंदर ही होती है। वह बोलते हैं ना कि कस्तूरी अंदर होती है हिरण के, और वह बाहर उसकी सुगंध लेकर बाहर ढूंढता है, लेकिन नहीं मिल पाता। लेकिन क्या बोला गया है कि कस्तूरी की तरह सक्सेस इनके अंदर ही होती है। तो नो डाउट कि यह सक्सेस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यह भी देखा गया है कि टाइम लगता है इनको, है ना। इसके साथ साथ इनको क्या देखा गया है? थोड़े से लड़ाकू स्वभाव के। क्या सभी के साथ लड़ेंगे? क्या नहीं,
यह लड़ाकू हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर गुस्सा है तो इनको एग्रेशन भी आ सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लड़ाकू के अगेन यानी कि शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन जब इनको कोई टॉर्चर करता है तो उसको सहन नहीं यह कर सकते। एक होता है जैसे कि रिवेंज यानी कि बदला लेना, यह उसके अपोजिट है। यह नॉर्मल तरीके से आपको दिखेंगे, बहुत सारे लोगों को कोई बात चुभ जाती है, लेकिन यह ऐसे नहीं है, यह उसको लेट गो कर देते हैं कि छोड़ यार। देखिए अब यह इनके स्वभाव की बात होगी। अब कुछ बात करते हैं कि इनके काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो डिसीजन लेते हैं वह रॉन्ग डिसीजन इनके साबित हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कोई और बदल गया, सिचुएशन वैसी नहीं रही, या इनको लॉस हो जाते हैं, तो यह इनके साथ होता है। तो इस वजह से एक छोटी सी सलाह, आप कोई भी काम करें 1000 बार ठोक कर उस काम को फिर मतलब उस बात पर फिर अमल करें। अगर मैं मैरिज की बात करूं, देखिए पहले मैरिज से पहले इनके रिलेशन की बात कर लेते हैं। देखिए इनके रिलेशन हो सकते हैं क्योंकि यह चार्मिंग है, मतलब कि दिखने में सुंदर है, नो डाउट इनके यह हेल्दी भी होंगे और शरीर भी इनका हष्ट पुष्ट होगा, तो इस वजह से इनका रिलेशन हो सकता है। ओके, और रिलेशन कैसा रहेगा? देखिए रिलेशन इनका ऐसा रहेगा कि शादी तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। और अब हाँ, बाकी आपके ऐसी बातें जैसे कि शादी, बच्चे, ऐसी बातें पर्टिकुलर हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग होती है, वह आपके जन्म कुंडली के आधार पर ही हम बता सकते हैं। मैरिज की वैसे तो इनकी ठीक रहेगी, लेकिन डिस्टर्ब भी इनकी मैरिज दिखाई देती है, क्योंकि अब इनको क्या चाहिए कि डिसिप्लिन्ड चाहिए। जैसे एक राजा होता है, राजा को क्या एक पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन चाहिए, और वह फालतू किसी की नहीं सुनता। तो ठीक उसी प्रकार से सेनापति भी वही काम करता है, क्योंकि सेनापति को भी एक डिसिप्लिन में ही सब कुछ चाहिए, समय पर आना, समय पर जाना, कौन लोग कहाँ पर जा रहे हैं उससे अनुमति लेना, यह सब चीज़ें। तो इनको क्या चाहिए, तो इस वजह से इनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस भी आ सकती हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि आपकी जो कुंडली है उसको देखकर फिर भी थोड़ा अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। बच्चों की बात करें हम, इनके बच्चे बहुत सुंदर होते हैं और बहुत होनहार यानी कि नाम करने वाले होते हैं। तो हमने अगर परिवार की बात करूँ, मैं इनकी फैमिली की बात करूँ, तो इनकी फैमिली अच्छी होती है। देखिए बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली इनकी बहुत गरीब होती है या इतनी अमीर नहीं होती, तो इनको ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर मैं स्ट्रगल से याद आया, मैं मेहनत की बात करूँ, तो इनको मेहनत सीढ़ी दर सीढ़ी करके चढ़ना पड़ेगा। और बहुत बार मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी एक अच्छी ऊंचाई पर जाने के बाद डाउनफॉल भी इनके स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगेन इनको कर्व सिस्टम इनका चलता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक जब यह थोड़ी सी एज इनकी अच्छी हो जाती है, लाइक 35-40, तब इनको इमेच्योरिटी आती है, क्योंकि यह उस समय तक काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, पढ़ भी है, स्टडी भी इनकी ठीक हो जाती है, और फिर इनका ग्राफ है जो लाइफ का एक्सपोनेंशियल ग्राफ, वह लगातार ऊपर ही चलता रहता है। ओके, तो हमने इतनी बातें कर ली। इनके अंदर अगर मुझे बहुत पसंद है तो यह बात है कि जो ठान लिया सो ठान लिया। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, वह क्या करेंगे कि डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। ये है ऐसे नहीं। इनके अंदर स्पेशली मैंने एक ख़ास बात यही देखी है कि यह जिस टारगेट को या तो उठाते नहीं, अगर उठा लिया तो उसको पूरा ही करते हैं। यह है ऐसे लोग होते हैं। अगर हम बात करें, हमने फैमिली के बारे में बात कर ली, बच्चों के बारे में बात कर ली, कैरियर के बारे में अभी हम बात करेंगे, और हमने मैरिज और लव मैरिज और रिलेशन के बारे में भी हमने बात कर ली। अगर मैं स्पेशली अगर आपके अब कैरियर के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका शरीर ठीक होता है, क्योंकि एक सेनापति थोड़ा शरीर से सही होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड के टाइप की आप जॉब कर सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, यानी कि आप फौज के रूप में भी काम कर सकते हैं, आप सिपाही पुलिस के रूप में काम कर सकते हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप जा सकते हैं, एक ऑफिस के उसके रूप में भी काम कर सकते हैं, आप एक A+ की जो जॉब होती है A क्लास की, उसमें भी आप जा सकते हैं, जैसे UPSC, इन सब में भी आप जा सकते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। नंबर एक बात। नंबर दूसरा, जैसे एक जो नंबर है, जो सबसे पहला नंबर है, वह बिल्कुल सपोर्ट करता है सरकारी नौकरी को, और जो 9 नंबर है उसकी यानी कि राजा के और सेनापति की दोनों की अच्छी बनती है। तो इस वजह से एक अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं, वैसे अगेन मैं यही कहूँगा कि आपके जन्म कुंडली से यह चीज़ें बेटर बताई जा सकती हैं, लेकिन एक नंबर के साथ, यानी कि आप सरकारी नौकरी की तरफ भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ पर जैसे कि बॉडीगार्ड की आप एक जॉब कर सकते हैं, नो डाउट आपका शरीर अच्छा ही होगा। कुछ केस में हो सकता है कि आप वीक हों, तो वह भी आपको अभी कुछ ही देर में बता दूंगा मैं। तो हमने ओके, इसके अलावा आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं
जो कि जिनके पास 9 नंबर है और वह बहुत अच्छा कर रहे हैं कहाँ पर, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर। आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और आप बिजनेस किस प्रकार का कर सकते हैं, देखिए आप बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बिजनेस से पहले मैं बताऊंगा, आप गेम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मुक्केबाजी का गेम कर सकते हैं, आप एथलीट बहुत अच्छे हो सकते हैं जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उसी से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करें तो बेटर रहेगा, और उससे रिलेटेड आप गेम भी कर सकते हैं। ओके, आपका मैंने जॉब में बता दिया, गेम्स में बता दिया, आपका म्यूजिक में बता दिया। ओके, तो इतने टाइप के आप, इसके अलावा और भी आप बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप मेन फोकस आपका शरीर से संबंधित ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप बात करते हैं आपके लक्की ईयर। तो आपका 9वां साल, 28वां, 27वां, 18वां, 27वां सबसे लक्की आपके यह रहेंगे। इसके बाद आपका 36वां साल, 45वां साल, 54वां साल, इसके बाद आपका 63वां साल, 72वां साल, 81वां साल, आपका 90वां साल बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेंगे। इन सालों में आपकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है एक्स्ट्रा, इस टाइप से कुछ हो सकता है। इसके बाद अगर मैं लकी डेट की बात करूं तो 3 तारीखें आपको बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। आई थिंक कमेंट भी करके मुझे बताना प्रत्येक महीने की यह तारीखें। इसके अलावा 1 तारीख के 1 नंबर के साथ आपकी अच्छी बनती है, तो पहली 1 तारीख भी आपको अच्छा सूट अच्छा करेगी। और यह 4 तारीखें, 1, 10, 19 और 28, यह 4 तारीखों को भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपको बचकर रहना है तो किन लोगों से जिनके पास 8, 17 और 26, या फिर 4, 13, 22 और 31, यह कुछ 7 नंबर ऐसे हैं, और यही लक्की मतलब कि अनलक्की ईयर, या फिर अनलक्की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यह भी बोलूँगा कि इन पर आप देख लीजिएगा कि आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। लड़ाई झगड़े या फिर बिजनेस में लॉस, कुछ इस प्रकार के इन सालों में आप ना करें, क्योंकि आपको थोड़ा लॉस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हमने बात कर ली आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में, लव लाइफ के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। पैसों की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है प्रत्येक इंसान का। देखिए पैसा आपको स्टार्टिंग में लगेगा, आपके इनिशियल डेज में यानी शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, मेहनत काफ़ी करता हूँ, ड्यूटी या जो भी आप जॉब करते हो, लेकिन एक एज के बाद लाइक 30-35 की एज के बाद आपके पास स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, क्योंकि उस टाइम तक आपकी शादी भी हो चुकी होगी। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो अपोजिट जेंडर है, यानी कि लड़के हैं तो आप लड़की, अगर लड़की हैं तो लड़का, उनकी भी किस्मत आपके लिए काम करती है, तब दोनों की फिर अच्छा थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। वैसे इन लोगों की लाइफ में कैरियर आपका जल्दी ही स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पैसा बचना थोड़ा देरी से स्टार्ट होगा। हाँ, आपके खर्चे अच्छे चलते रहेंगे, आप लग्जरी लाइफ की तरफ भी लगातार बढ़ते रहेंगे। आपके लिए मैं एक और कैरियर सजेस्ट करता हूँ। देखिए लग्जरी लाइफ से रिलेटेड, यानी कि जैसे गाड़ियों का हो गया, ज्वेलर का हो गया, इस प्रकार परफ्यूम का हो गया, यह भी आप, क्योंकि 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, और 6 नंबर सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों को, लग्जरी लाइफ को, तो इनसे रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हम एक बार थोड़ा सा इनके ऊपर बात कर लेते हैं जिनके पास 9 नंबर है, और जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में हो या फिर कहीं और हो, जो आज के समय पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं प्रियंका चोपड़ा का। देखिए प्रियंका चोपड़ा देखिए यह मिस इंडिया भी रह चुकी हैं, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा, देखिए इनके पास, इनका जन्म है, स्टार्टिंग में बता दूं मैं आपको, इनका जन्म है 18 तारीख का। दोबारा से लगा लेते हैं यही पिक। आप फ़ोन को रोटेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा ही फ़ोन रोटेट हो गया है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ ना, इस वजह से। तो सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है, इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ है प्रियंका चोपड़ा जी का? इनका जन्म हुआ है 18 तारीख, 18 जुलाई को एग्जैक्टली इनका जन्म हुआ है, 18 तारीख को। 1 और 8 को जोड़ोगे कि कितना आ गया, 9। तो इनके पास 9 नंबर है। खास बात, इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 है, और 9 को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से यह मिस इंडिया भी बनी। और जैसे मैंने बताया था कि खूबसूरत का मतलब यह नहीं कि यह बिल्कुल प्योरली जैसे अंग्रेज दिखते हैं वैसे हो, यह एक गलत माइंडसेट है। चार्मिंग, जिसके लुक को देखकर लगे कि हाँ इसमें कुछ खास बात है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, सभी बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी हैं, और अब फ़ोन में सेट है, दूसरे देशों में सेट है। और एक ख़ास बात, वहाँ इन्होंने मैरिज की, शादी की, अब इनके पास एक अच्छी एक लड़की है, एक बच्चा है इनके पास। और इसके बाद बात करें, अब इन्होंने कॉस्मेटिक यानी कि
इन्होंने कॉस्मेटिक जो लेडीज़ के लिए है उसके लिए स्पेशली इन्होंने ब्रांड यूज़ कर लिया है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था आप खूबसूरती इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इनको आप देखेंगे तो यह क्रिकेटर है, इनका क्या नाम है, ईशन ईशन या ईशान भी बोलते हैं, ईशान किशन या ईशन किशन। ठीक है, तो बहुत एक इनकी भी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। और इनके जब रेट उठते हैं किस चीज़ में, जब आईपीएल होते हैं तो सबसे ज़्यादा पिछली बार यह बिके थे 2022 में, है ना। सिर्फ दो दो महीने वह गेम चलते हैं, वैसे भी इनके गेम चलते रहते हैं। और देखिए मैंने पहले बोला था कि फिजिकल स्ट्रेंथ का जहाँ पर काम होगा वहाँ पर यह होते ही है। फरहान अख्तर को शायद आप कौन नहीं जानता होगा, भाग मिल्खा भाग जैसी मूवी दे चुके हैं, और भी बहुत सारी हिट मूवी हैं बॉलीवुड के अंदर। और इनके पास क्या है, इनका जन्म हुआ है सीधा डायरेक्टली 9 तारीख को, 9 और 4 यह दोनों नंबर है इनके पास। तो यह भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेहा मेहता। यह कौन है, अंजलि मेहता अगर के नाम से आप शायद जानते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने कभी ना कभी इनको ज़रूर देखा होगा। तो इनके पास भी 9 नंबर है, तो बहुत अच्छा यह कर लेती है। इसके बाद हम बात करते हैं शुभमन गिल की, सॉरी शुभमन गिल नहीं, करण देओल। करण देओल कौन है, करण देओल सनी देओल जी के लड़के हैं। सनी देओल कौन नहीं जानता। तो यह भी देखिए इनके पास 9 नंबर है और 3 नंबर है, और इनको तो बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ ही मिल चुकी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आज बहुत कम एग्जाम्पल मिले मुझे। तो चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी सभी चीज़ें तो समझ ली होगी। लेकिन जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, अब आते हूँ मैं आपके डाउट पर। आपके 2-3 टाइप के डाउट होंगे। सबसे पहला डाउट होगा कि सर मेरे साथ इसमें से कोई बात मैच नहीं हुई, ऐसा क्यों, यानी 0%। दूसरा होगा कि सर कुछ बातें मैच हुई, कुछ नहीं, 50-50। तीसरा होगा कि सर मेरे साथ सभी की सभी बातें मैच होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम डायरेक्टली आपके उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं यह केस लेता हूँ जिसके साथ एक भी बात मैच नहीं हुई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था आपकी डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिया में खासकर हम सभी की 2-2 डेट ऑफ बर्थ होती है, एक डॉक्यूमेंट के अंदर और एक रियल। तो आपको रियल वाली डेट ऑफ बर्थ लेनी है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आप उसी तारीख को पैदा हुए हैं। क्योंकि अगर आप 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है, तो 101% में लिख के दे सकता हूँ कि इसमें से 80-90% बातें आपके साथ मैच होंगी ही होंगी। अगर फिर भी नहीं हो रही तो ध्यान दीजिएगा, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फिर आपका नामांक, जो आपका नाम है उसका भी एक अंक होगा उन सभी डिजिट को मिलाकर, उसका नामांक या फिर उसका भाग्यांक या फिर उसका टोटल जो अंक एक योग होगा वह आपके मूलांक के साथ मैच नहीं करता, तब आपको इतनी दिक्कतें आ रही है। नंबर एक बात। अब बात करता हूँ, कुछ लोगों के साथ बातें मैच हुई होंगी, कुछ लोगों के साथ बातें मैच नहीं हुई होंगी, क्यों। तो इसका भी एक सिंपल सा ही रीज़न है। जो आपका भाग्यांक को आप सबसे पहले चेक कीजिए, वह आपका दोस्त नहीं मिलेगा, इस वजह से आपको लगता है कि बातें मैच नहीं हुई। एक और बात मैं बता देता हूँ, जिन लोगों के साथ कुछ बातें मैच हुई या कुछ बातें मैच नहीं हुई, देखिए क्या है, यह बहुत सारी चीज़ें आपकी जन्म कुंडली से ही हमें पता लग सकती है। किससे, आपकी जन्म कुंडली से ही हमें पता लग सकती हैं बहुत सारी बातें। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर आए ही हैं, आपने इस वीडियो को इतना देखा ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली से आपको और भी बहुत कुछ बातों का पता लग जाए, तो आप मुझे नहीं बल्कि आपके किसी नोन को, यानी कि आपके शहर में, गांव में, आसपास आपके किसी रिलेटिव के कोई अच्छा कुंडली अध्ययन करने वाले किसी अच्छे विद्वान पंडित से आप दिखाइए। उसकी कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती, बहुत मामूली सी 200-300 रुपये उसकी फ़ीस होगी। आपको सभी बातें लिख कर भी देंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बताएंगे भी, आपको गाइड भी करेंगे फेस टू फेस, है ना। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे, तो यह बातें आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। एक और बात, 9 नंबर वालों को, सभी के साथ तो नहीं, बहुत सारे लोगों को सक्सेस लेट मिलेगी, डिलाई करके मिलेगी, या काम नहीं बनेंगे। तो इसके क्या कारण होंगे, क्योंकि मैं एक बात फिर आपको बता दूं, जो आपका मूलांक है उसके साथ आपका भाग्यांक एक अच्छा मित्र होना बहुत ज़रूरी है। यही उन लोगों की आप जन्म कुंडली का अध्ययन कर लीजिए जो आज सक्सेसफुल है।
अगर बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि यह दोनों अच्छे दोस्त नहीं है तो फिर क्या करें। फिर आता है आपका नेम नंबर यानी कि आपका नामांक। इसको आप अच्छे तरीके से सेट कीजिए। इसको कैसे सेट करेंगे, अगेन आपको यही बोलूँगा कि आप एक अच्छे आपके शहर के, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि वैसे तो आज के टाइम पे चीज़ें इतनी अच्छी सरल हो चुकी है, लेकिन फिर भी फेस टू फेस अगर हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा भी किसी को पे करने पड़ रहे हैं तो वह बहुत अच्छा होगा कि हम उसके फेस टू फेस बातें कर कर उन सब चीज़ों को समझें। अब बात कर लेते हैं हम, आई थिंक वैसे तो मैंने सभी के सभी टॉपिक कवर आपके कर ही दिए, फिर भी मैं आपको एट द एंड यही बोलूँगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम इसके रेमेडी यानी कि उपाय, कि आपको लगा हो कि अब आप इसके उपाय बताइए, मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, तो आपको क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या फिर आपका कैरियर ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में उठकर सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, उसको अर्घ यानी कि आपको जल समर्पित करना है उनको। ग्राउंड पर जाइए, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ग्राउंड कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि शायद आपके पास ग्राउंड नहीं हो, तो आप घर पर भी टहल सकते हैं। एक अच्छी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, आप हेल्दी रहिए, बाहर का फूड बहुत कम खाइए। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह यानी कि सेनापति, और सेनापति यानी कि एक बॉडीगार्ड यानी कि गार्ड। उसके अगर आप हेल्थ देखोगे तो वह बाहर की चीज़ें नहीं खाता, तो वहीं से हमें क्वालिटी मिलती ही है ये। अगर हम उनके अपोजिट चल रहे हैं तो रिजल्ट भी बिल्कुल अपोजिट ही मिलेंगे। तीसरा, बहुत ज़रूरी बात, आप डोनेट कीजिए लोगों को। आप खाना डोनेट कर सकते हैं, लाल रंग की कोई चीज़ डोनेट कर सकते हैं, खाने की भी हो सकता है, पहनने की भी हो सकता है। दूसरों का मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। आप यकीनन आप देखोगे, हाँ, आपको क्या हाथों में पहनना है, क्या गल में पहनना है, यह मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए यह उसकी जन्म कुंडली के आधार पर होता है। क्योंकि यह दशा महादशाएं चलती है, ग्रह होते हैं, ग्रह महाग्रह, तो उसके अकॉर्डिंग सबके नक्षत्र सबके अलग अलग होते हैं। मैं अब आपको यहाँ से क्या पता कौन सा ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ग्रह आपका वीक है, वह बता दूं, लेकिन इस वीडियो में हमने ओवरऑल आपकी क्वालिटी यही रहेंगी। इसी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। टोटल मिलाकर हमने इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर बात की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी फीस भी ले लेते हैं। फीस क्या रहेगी, एक प्यारा सा सब्सक्राइब, अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके दो फ़ायदे हैं, एक मुझे एक आपको। मुझे यह फ़ायदा है कि मैं मोटिवेट होता रहूँगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी। शायद आपको उस समय पर यह वीडियो मिल जाए जब आपको इसकी ज़रूरत थी। एक ही बार लाइक कर सकते हैं किसी भी वीडियो को, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक शेयर, जस्ट वन शेयर, कहाँ किसको, उस इंसान को जिसको आप देखना चाहते हैं कि यह खुश है। एक बात और, कि अगर आप का यह आज की इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर 1 से 31 तारीख यानी कि 31 में को तो पैदा नहीं हो सकता कोई, ना कोई 0 तारीख को पैदा हो सकता है, यानी कि जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए, उस तारीख की आप वीडियो देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब चीज़ें, सब बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी फ़ीस ज़रूर देकर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।